नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम एमए फाइनल ग्रुप सी के पेपर 8 का अध्ययन करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि गांधी जी का ग्राम आधारित लोकतंत्र क्या था। इसकी शुरुआत हम गांधी जी की एक प्रसिद्ध परिभाषा से करते हैं। उनके अनुसार ग्राम स्वराज में मेरी कल्पना है कि वह ऐसा पूर्ण गणतंत्र होगा जो अपने मुख्य आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि परस्पर सहयोग से काम करेगा। गांधी जी पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र के मुखर विरोधी थे। लोकतंत्र के आंतरिक संकटों को उन्होंने सभ्यता का संकट माना था। पिछली शताब्दी के प्रारंभिक काल में उन्होंने 1909 में इंडियन ओपिनियन पत्र में अनेक लेखों में पाश्चात्य सभ्यता के संकटों को रेखांकित किया था। इन संकटों को उन्होंने चुनौती माना तथा उसके निराकरण का एकमात्र विकल्प जनशक्ति पर आधारित सर्वोदयी समाज माना। पश्चिमी लोकतंत्र के प्रति उनकी दृष्टिकोण का बुनियादी आधार पश्चिमी सभ्यता के मूल्यांकन द्वारा हिंद स्वराज में अभिव्यक्त होता है। गांधी जी ग्राम स्वराज का खाका खींचते हुए लिखते हैं कि प्रत्येक गांव संपूर्ण गणराज्य होना चाहिए जो अपनी जीवन संबंधी आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसियों के स्वतंत्र हो और फिर भी अन्य बहुत सी बातों में उनमें आश्रितता जरूरी है, एक दूसरे पर निर्भर रहे। इस प्रकार प्रत्येक गांव का पहला काम यह होगा कि वह खाने के लिए अपना अनाज और कपड़े के लिए कपास उगाए। पशुओं के लिए अपना चारागाह होना चाहिए। बालिगों और बच्चों के लिए मनोरंजन और खेलकूद के स्थान, गांव की अपनी ग्राम नाटकशाला, पाठशाला व अपना सभा भवन होना चाहिए। उसकी अपनी पानी की योजना होगी जिसमें साफ पानी मिलता रहे। प्रबंध नियंत्रित कुओं और तालाबों से किया जाएगा। बुनियादी पाठ्यक्रम के अंत तक शिक्षा अनिवार्य होगी। जहाँ तक संभव होगा सभी काम सहकारी ढंग से किए जाएंगे। उसमें आज जैसी ऊपर से नीचे तक छुआछूत वाली प्रथा नहीं होगी। ग्राम का शासन 5 आदमियों की पंचायत करेगी जो गांव के ऐसे वयस्क स्त्री पुरुष द्वारा हर साल चुनी जाएगी जिसकी कम से कम निश्चित योग्यता होगी। गांधी जी ने लोक निर्माता व्यक्ति को प्रथम केंद्र बिंदु माना है। बापू ने पश्चिम में विकसित सभ्यता एवं लौकिक आवश्यकताओं की स्थिति को संक्रमणकालीन तुष्टि मात्र माना है, क्योंकि उससे चाहे अनवरत भौतिकता का पोषण हुआ हो किंतु जीवन की गुणवत्ता के आयामों का भीतर ही भीतर क्षय हुआ है। लौकिक की वरीयता नैतिकता की धरोहर को विकृत करने में सफल रही। अवश्य ही गांधी पश्चिमी सभ्यता के अवर्णनीय गुरुत्वाकर्षण से परिचित थे। उसके सम्मोहिनी सामर्थ्य से वह शंकित थे, किंतु उसकी उपभोक्तावादी हास प्रवृत्ति के प्रति सजग थे। प्रतिलिपिवादी दृष्टि का विरोध कर गांधी जी ने चेतावनी दी कि पश्चिमी लोकतंत्र लोक अथवा नीति पक्ष की घोर अवमानना है, न कि विकास प्रक्रिया के प्रति मानवीय उपलब्धियों का संयोजन। भय, अतिक्रमण, दलगत स्वार्थ परायणता, लाभ संचयन, विज्ञान, तकनीक, उद्योग, प्रौद्योगिकी गतिरोधी प्रशस्ति को उन्होंने पश्चिमी शक्ति केंद्र संस्थानक प्रतिक्रियात्मक दुराग्रहों से युक्त माना है। गांधी जी के अनुसार पश्चिमी सभ्यता के मूल में अर्जन, संचयन, संपत्ति के वर्धन की असीम चाह है। भौतिक सुखवाद के पीछे व्यक्ति की असीमित क्षमता पर नियंत्रण ही हुआ है। व्यवस्था के दमन, अन्याय और असमानता से उत्पन्न स्थिति भयावह हो जाती है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में व्याप्त जातीय भेदभाव की नीति की प्रमुख आलोचना ही नहीं की बल्कि उसके विरुद्ध प्रभावी हिंसक संघर्ष भी किया। वे अहिंसा द्वारा ही सच्चे लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे। विद्यार्थियों, लोकतंत्र की आड़ में अमानवीय और निरंकुश प्रवृत्तियों को नकार कर गांधी जी ने राजनीति में विरोधियों के साथ सम्यक व्यवहार को ही लोकतंत्र माना है। गांधी जी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को भ्रष्टाचार और हिंसा से रहित एवं लोक शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। उनका विचार था कि अगर भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो पश्चिमी प्रतिमान अस्वीकार कर सच्ची लोक सत्ता की स्थापना के लिए संघर्ष अनिवार्य दायित्व है। उनकी दृष्टि में समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता का सत्य के साथ समन्वय ही सर्वोदय का प्रथम चरण है। गांधी जी पश्चिमी पद्धति की राजनीति और व्यवस्थापिकाओं के अंदर सरकारी पक्ष
एवं विरोधी पक्ष के बंटवारे को अनुशासन और लोकतंत्र दोनों के लिए अहितकारी मानते हैं। विद्यार्थियों, ब्रिटिश संसद की असफलता का मुख्य कारण वे प्रतिनिधि संस्थाओं की अपूर्णता को नहीं बल्कि सिद्धांतों अर्थात आधुनिक सभ्यता के मूल्यों को मानते हैं। गांधी जी ने माना है कि इस विकृति ने अंग्रेजों का विशेष दोष नहीं है, दोष उनकी आधुनिक सभ्यता का है। ये सभ्यता असभ्यता है और इससे यूरोप की जनता बर्बाद होती जा रही है। इति नमस्कार।